तो भाई 2026 में दुनिया खत्म नहीं हुई है। 2026 में हम आसानी से पहुंच गए हैं। 2025 से निकल के 2026 में हम सही सलामत और जिंदा बच के आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, तो नए साल की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आपको। आई होप कि नया साल आपके लिए अच्छा जाए। आप अपने इस नए साल में बहुत सारी चीजें अचीव करो अपने लाइफ में, अपने ड्रीम लाइफ, अपने सक्सेस, अपना करियर, बहुत सारी चीजें जो आपको इस साल में मिले। तो बात करते हैं कि जब हम नए साल के अंदर चले आते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो हम अगले साल से स्टार्ट करते हैं। अभी 1 तारीख आएंगे, नए साल से हम वो चीजें स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई बैड हैबिट छोड़नी है हमको। तो अभी 1 साल होने के बाद यानी कि जो नया साल आता है तो उस टाइम में हम अपनी बैड हैबिट छोड़ेंगे। 1 तारीख से हम कुछ भी नहीं करेंगे। 1 तारीख से मैं जिम चला जाऊंगा। 1 तारीख से मैं पूरे फोकस से, डेडिकेशन से अपने गोल पे काम करूंगा। एनीवे, बहुत सारी चीजें जो है हम सोचते रहते हैं। तो ये नए साल पे ही क्यों सोचते हैं? क्या होता है कि जब नया साल आता है ना तो हमारा ब्रेन क्या करता है, एक फ्रेश स्टार्टिंग देता है हमारे ब्रेन को। यानी कि जो चीजें रहती है ना कि हमको लगता है कि ये नए सिरे से शुरू होगी, यानी कि हमारी लाइफ क्या है, जीरो से स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से। इसलिए हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें सिग्नल देता है कि आप ये 1 तारीख से क्या है, आपकी लाइफ फिर से स्टार्ट होगी और इसके लिए आप धीरे धीरे स्टेप लेके आगे चले जाओ। तो यही चीजें होती है कि जब नया साल आता है तो हमें अचानक से मोटिवेशन मिलता है कि मैं जिम चला जाऊंगा, मैं अच्छी खासी पढ़ाई कर लूंगा, या फिर मैं अपने जो बैड हैबिट्स वगैरह ये है वो सारे क्विट कर दूंगा, यानी कि छोड़ दूंगा। तो ये चीजें बहुत सारी होती है। तो आप जो नए साल में एंटर कर रहे हो तो आप अपने सक्सेस के लिए, अपने ड्रीम लाइफ के लिए क्या कर रहे हो, क्या रोड मैप बनाए है, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा आपका, ये बहुत सारी चीजें सोचने का भी बहुत जरूरत होती है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत सारे लोग जो नया साल आता है तो उस टाइम में यूज करते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ को, अपनी सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए। तो हम बात करने वाले विजन बोर्ड की। अभी विजन बोर्ड क्या होता है? बहुत सारे लोग जो होते हो नया साल आने के बाद अपना विजन बोर्ड बनाते हो, जो कि आपको नहीं पता। कैसे पता होगा? बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं, विजन बोर्ड का यूज करते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन, राइटिंग मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीजें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो सारे लोग जो है यूज करते हैं। हमको क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें बोलने वाला ही कोई नहीं रहता, हमें समझाने वाला ही नहीं रहता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है कि जो कुछ हमारी ड्रीम लाइफ होती है, जैसे आपका कोई सपना होता है, जैसे कोई कार खरीदना, कोई घर खरीदना, या कोई हाईएस्ट कंपनी में मतलब हाईएस्ट पेड जॉब चाहिए आपको। तो ऐसी चीजें जो रहती है ना, ये हमारी ड्रीम्स रहते हैं। तो ये ड्रीम्स को क्या करना होता है, हमें एक पिक्चर की तरह क्लीन करके लिखना होता है। तो विजन बोर्ड क्या होता है कि जैसे आपको कोई आपके ड्रीम कार चाहिए, आपका ड्रीम हाउस चाहिए, तो उसी तरीके के हाउस के फोटो, उसी तरीके की कार के फोटो, या फिर उसी कंपनी के फोटो वगैरह जो रहते हैं ना, वो आपको निकाल के आपका एक विजन बोर्ड रहता है, वो विजन बोर्ड पे चिपकाने होते हैं। और फिर ये कहीं भी चिपका सकते हो, आप अपने घर के वॉल पे चिपका सकते हो, अपने वॉलपेपर पे चिपका सकते हो, या अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपने आप को ही ऐड करके उसमें ही डेली उसमें विजन बोर्ड की तरह पोस्ट डालते रह सकते हो। बहुत सारी चीजें रहती है विजन बोर्ड की, मतलब अलग अलग टाइप के। तो विजन बोर्ड क्या होता है एक्चुअली? तो विजन बोर्ड ये होता है कि जो हमें रिमाइंडर देता है। जैसे अभी मान लो आपको एक ड्रीम कार खरीदनी है, तो आपने सोचा आपकी ड्रीम कार है, आपको चाहिए भी, आप अपनी लाइफ में उसको अचीव भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको रिमाइंडर देने के लिए, लेकिन आपको बार बार याद दिलाने के लिए एक चीज चाहिए होती है, उसको कहते हैं हम विजन बोर्ड। जब विजन बोर्ड लगाते हैं हम उसमें अपने फोटोज चिपकाते हैं, अपने ड्रीम लाइफ के फोटोज, अपने ड्रीम कार के, ड्रीम होम के फोटोज जब चिपकाते हैं ना, और उसको हम डेली देखते हैं, जब आंखों के सामने वो चीजें हमें डेली दिखती है ना, तो एक क्यूरियोसिटी निकलती है कि यार ये चीज मैंने लगाई है, ये मैंने विजन बोर्ड बनाया है, इसके लिए मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ। तो ये क्यूरियोसिटी आपको क्या करती है, हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं विजन बोर्ड। जब वो चीजें आप डेली देखते हो, डेली अपने आंखों के सामने निकलती है, क्यूरियोसिटी, एक मोटिवेशन सा फील होता है कि हाँ यार इस चीज को मुझे पाना ही है। और ये चीजें आपको मोटिवेशन देती है और आपको काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने लगती है, एक्स्ट्रा एनर्जी देने लग जाती है। तो इसको कहते हैं विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको आपके बारे में जो चीजें रहती है, मतलब आपकी जो ड्रीम्स रहते हैं, उसको एक क्लियर इमेज की तरह सोचो। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 मिनट के लिए मैंने आज ये सोचा, 2 मिनट के बाद वो सोच रहा हूँ, फिर उसके बाद ये सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अपने ब्रेन को क्लियर सिग्नल दो, क्लियर पिक्चर। क्लियर इमेज का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अभी एक ड्रीम कार सोची, तो आपको रियल में वो ड्रीम कार चाहिए क्या? मतलब कि आपका मन मतलब चेंज होता है कि यार मुझे ये भी कार पसंद है, वो भी कार पसंद है, ये भी कार, यानी कि आप माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। यही चीजें होती है जिसके लिए हमारा मैनिफेस्टेशन जो होता है पूरा नहीं होता। क्योंकि जब हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। क्या होता है ना कि आप ऑप्शंस के टाइप अपने ब्रेन को अगर ट्रीट करोगे, यानी कि मुझे ए मिला तो भी ठीक है, ए मिला तो भी ठीक है, या फिर ए भी मिला तो भी चल जाएगा, तो आपका ब्रेन इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है। और इसी की वजह से आपके जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, आपके जो अफर्मेशन होते हो ना, वो पूरे नहीं होते। तो क्या करना होता है कि एक क्लियर इमेज,
यानी कि आपको जो घर चाहिए या कार चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, उसका एक क्लियर पिक्चर वर्जन जो रहता है अपने आप से अपने माइंड को दो, एक क्लियर पिक्चर निकालो, उसको अपने विजन बोर्ड पे चिपका दो और बाद में सिर्फ उसी के लिए वर्क करते रहो जो आपने सोचा है। आज नहीं कि मुझे आज ये कार चाहिए, नहीं फिर कल मैंने वो कार देखी तो मेरे को वो कार बहुत पसंद है। इसके लिए क्या होता है कि आपको इसके लिए भी आप मेहनत नहीं करते और इसके लिए भी मेहनत नहीं करते। तो ये चीजें होती है, जब ऑप्शनल आपके ब्रेन को देते हो ना आप, तो माइंड जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अफर्मेशन तो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में ये चीजों का असर ही नहीं हो रहा और हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती नहीं है। इसी से मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। आप अपने ब्रेन को ऑप्शन दे रहे हो ना, आप अपने ब्रेन को कमांड नहीं दे रहे हो। इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक कमांड देना अलग बात है और एक ऑप्शन देना अलग बात है। जब आप अपने ब्रेन को कमांड देते हो ना कि ये चीज मुझे चाहिए और ये चीज मेरे पास है, इसको कहते हैं कमांड। आप कहते हो ये चीज भी मुझे मिली तो चलेगी, या फिर हाँ इसमें मैं सेटिस्फाइड हूंगा, ये भी हाँ ये भी चीज अच्छी लग रही है, ये हो गया ऑप्शन। और आपका ब्रेन क्या करता है, आपके कमांड को फॉलो करता है, आपके ऑप्शन को फॉलो नहीं करता। तो इसलिए क्लियर पिक्चर बनाओ, पिक्चर बना के आपके घर के वॉल पे, आपके बेडरूम में, बाथरूम में तक लगा दो, जहां पे आप डेली विजन बोर्ड क्या होता है कि जहां पे आपकी नजर डेली उस पर पड़े उसी जगह पे उसको चिपकाना होता है। फिर आपके ऑफिस में चिपका दो, अपने गाड़ी में चिपका दो, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे चिपका दो, या कहीं पे भी एनीवेयर, बस आपको वो डेली दिखनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको नए साल में करनी है। विजन बोर्ड बनाओ, अपनी लाइफ को सक्सेस करो और बहुत सारी चीजें जो है आपको समझनी भी जरूरी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपका कुछ क्वेश्चन है, आपका कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट में आके बता दीजिए, हम उसके लिए अलग सा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।